हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकला है 5/9/2024 को निकला है। तो इसमें से जो 39,000 प्लस जो पोस्ट आई है उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोटिफिकेशन के बारे में बताने के बाद जो है आप लोगों को इसी चैनल पे आपको एसएससी जीडी का जो है क्लास मिलेगा। पहले हम क्लास करवाएंगे प्रीवियस ईयर करवाने के बाद जो प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब ख़त्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट। लेकिन उससे पहले कि जो नोटिफिकेशन निकला है हम इसके बारे में सारा जानकारी आप लोगों को दे दें। तो यह फॉर्म कब से स्टार्ट होगी और कब तक भराएगी, सारा जानकारी है। और ये देख सकते हैं आप एसएससी का जो है ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं। ठीक है, देखिए नोटिस निकला था कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF एंड SSF असम राइफल जीडी राइफलमैन जीडी। ठीक है, इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो ये नोटिस जो है ये 2025 के नाम से आया है। ठीक है, तो चलिए यह कब से भराना स्टार्ट होगा। देखिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये स्टार्ट है आपको 5/9/2024 से 14/10/2024 तक। ठीक है, और इसमें जो दिया गया लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 14/10/2024 तक। ठीक है, इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये 15/10 तक का है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये 5/11/2024 से 7/11/2024 तक रहेगा। और इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है ना कंप्यूटर बेस्ड जो CBT होगा ये जनवरी-फरवरी 2025 में संभावित है। ठीक है, तो अच्छे खासे आप लोगों को मौका मिला है। दूसरा इसमें पॉइंट है पे स्केल। देखिए पे लेवल 1 18,000 से स्टार्ट है और 56,900 तक। ठीक है, फॉर द पोस्ट सिपाही इन NCB एंड पे लेवल 3 का है 21,700 से 69,100। अब देखिए वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, BSF में मेल में आया है 13,306, CISF में आया मेल में आपको 6430, CRPF में आया है 11,299, SSB में आया है 819, ITBP में आया है 2564, असम राइफल्स में आया है 1148, SSF में आया है 35 आया है। इसके बाद NCB में है 11। अगर पुरुष की अगर हम बात करें तो देखिए SC में आया आपको टोटल पोस्ट 52 से 54, ST में आया है 4,021, OBC में आया है मेल में 77,47। इसके बाद EWS में आया 34 से 96, UR में आया आपको अनरिजर्व में 15,094। टोटल ग्रांट की बात करें पुरुष का तो 35,612। अब देखिए सर महिला का देखते हैं। देखिए महिला में आपको अगर हम बात करें तो SC में आया है आपको BSF में। देखिए टोटल अगर बात करें तो BSF में आया है आपको 15,000। यहाँ देखिए महिला की बात करें 2348। ठीक है, इसके बाद में आपको है CISF में है 715, CRPF में है आपको 242। देखिए SSB में इसमें 0 है। ठीक है, ITBP में 453 है, असम राइफल्स में 100 है। इसके बाद SSF में 0 है, NCB में 11 है। अगर टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 38 से 69 है। ठीक है, और अगर टोटल ग्रांट की अगर हम बात करें जैसे मेल फीमेल की अगर हम बात करें टोटल पोस्ट का तो आपको यहाँ पे 39,481। ठीक है, 39,481 जो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं। तो टोटल पोस्ट है आपको 39,481। याद रखिएगा टोटल पोस्ट है मेल फीमेल मिला के। तो यहाँ देखिए 3.1 में दिया हुआ है कि यह टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। 10% वैकेंसीज आर द earmarked फॉर द एक्स सर्विसमैन ESM
अब इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है कि एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। यहाँ देखिए, द क्रूशियल डेट फॉर द एज रिनोनिंग इज़ फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर 1/1/2025 है, इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द DOPT, ठीक है, इतना नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है आपको 1/1/2025 में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है आपको कि कैंडिडेट बोर्ड नॉट बिफोर 2/1/2002 यानी 2/1/2002 से पहले नहीं। और यहाँ दिया है एंड नॉट लेटर देन 1/1/2007, ठीक है। अब देखिए यहाँ रिजर्वेशन के बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए SC ST को, जो SC ST कैटेगरी का है, इसको 5 साल का छूट मिलेगा। OBC को आपको मिलेगा 3 साल, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 3 साल। और देखिए चिल्ड्रन एंड डिपेंड्स ऑफ विक्टिम इज किल्ड इन द, जैसे 1984 का और गुजरात जो दंगा हुआ था उसके लिए आपको मिलेगा 5 साल का। अब यहाँ देखिए ये गुजरात, ये जो है OBC का जो दिया हुआ ये 8 साल का है। इसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम इज किल्ड इन द 1984 रियोट्स एंड द कम्युनल राइट्स दो इन गुजरात SC ST का, इसमें मिलेगा आपको 10 साल, OBC को मिलेगा आपको 8 साल का, ठीक है। अब इसमें दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको लेगा 1/1/2025 से पहले का, ठीक है। देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ऑफ द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन ए बिफोर कट ऑफ डेट, यानी 1/1/2025 से पहले जो है 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें है जो 7.5 में दिया हुआ है NCC के बारे में, ठीक है। देखिए NCCC सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 5% मिलेगा, B है तो 3% और A है तो 2% मिलेगा। अब इसमें है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो फ़ी है आपको 100 रुपया है। और किसी भी कैटेगरी का वुमेन और SC ST जो है ESM है, ये सबको फॉर्म का जो फीस है वो नहीं लगेगा। इसे आप नेट बैंकिंग, UPI और भीम ऐप से भी कर सकते हैं, जो 15/10/2024 से पहले करना पड़ेगा आप लोगों को। अब है इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो 12.1 पॉइंट में दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल द कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो 80 क्वेश्चन होगा आपको। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स का होगा, टोटल 160 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो है 20 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स इसका 40। पार्ट बी में जनरल नॉलेज का है यानी अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन है और यह भी आपको 40 मार्क्स का है। सी में आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश बनाइएगा या हिंदी बनाइएगा तो 20 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। टोटल समय की बात करें तो 60 मिनट आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो कितना है ये भी देखिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है 12.1.12 में देखिए देयर विल ए नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स आपको आपका जो सही बनाइएगा उसमें से कटेगा। इसे याद रख लीजिएगा आप लोग, यानी एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो इस पे 0.25 मार्क्स जो है ये आपका कटेगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी PET कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलो टाइम्स लिमिट्स। यानी देखिए पुरुष और महिला का कितना है। तो यहाँ देखिए रेस की अगर बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है और फीमेल का है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। यहाँ देखिए अब है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और यहाँ जो है 800 मीटर है 5 मिनट में। 4 कैंडिडेट और लद्दाख रीजन का है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PST फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग हाइट के बारे में देखिए क्या है। यहाँ पे जो दिया गया है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिलेक्शन इन हाइट
टू फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। पहला, ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका मेल के लिए होगा 162.5, फीमेल के लिए होगा 150। ऑल कैंडिडेट ट्राइबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट, इसके लिए 157 सेंटीमीटर है और 147 है फीमेल के लिए। ऑल शेड्यूल ट्राइबल्स कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम ऑफ इफेक्टिव जो है डिस्ट्रिक्ट, 160 है पुरुष के लिए और 147.5 महिला के लिए। अब यहाँ देखिए, कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द, ये गढ़वालीस है, कुमाऊँ है, डोगरा है, मराठाज है, एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट यूटी ऑफ द असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है और महिला के लिए आपको 155 सेंटीमीटर है। अब देखिए, कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 162.5 है पुरुष के लिए, 152.5 है महिला के लिए। इसके बाद कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, GTA, देखिए यहाँ है लोहारगढ़ टी गार्डन, लोहारगढ़ फॉरेस्ट, ये सब जो दिया है इसके लिए आपको 157 सेंटीमीटर है और 152.5 महिला के लिए। अब यहाँ पे है चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, तो बिना फुलाए आपको है 80 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आप लोगों को। अब इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी यानी वरीयता क्रम, जैसे आप कोई भी पोस्ट भरिएगा, तो कोई अगर आप जैसे CRPF भरिएगा वरीयता क्रम यानी पहले 1 नंबर पर अगर CRPF दीजिएगा तो इसके लिए कोड होगा C। तो इसी तरह से यहाँ देखिए सबका कोड दे दिया है, BSF का कोड A है, CISF का B है, CRPF का C है, SSB का D है, ITBP का E है, असम राइफल्स का F है, NCB का G है और SSF का H है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं कि जैसे आपको अगर SSB भरना है फर्स्ट नंबर में, ठीक है, तो फर्स्ट SSB भरना फर्स्ट प्रायिकता में जैसे है तो आपको D यहाँ देना पड़ेगा। दूसरा में आप अगर ITBP भरिएगा तो E देना पड़ेगा। इसी तरह से यानी जो पोस्ट दीजिएगा पहले, यहाँ से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक जो पोस्ट दीजिएगा पहले, कोई CISF रखेगा 1 नंबर में तो उसका जो है B भरना पड़ेगा ऑप्शन में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी के बारे में आपको हम बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट सारी बात आपको हम बता दिए हैं। अब इस चैनल पे जो है SSC GD का क्लास भी चलेगा, तो क्लास चलेगा जैसे GK GS का चलेगा और आपको हिंदी का चलेगा। तो पहले हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवाएंगे, जो जैसे हिंदी का PYQ करवाएंगे और उसके बाद जो है दूसरा टाइम में आपको GK और GS का क्लास करवाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसका PDF भी देंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को क्लास का PDF भी मिल जाएगा। रेगुलर क्लास आएगी, तो नेक्स्ट डे से जो है हम इसका क्लास चलाएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सिलेबस के बारे में होगा हम आपको अलग से वीडियो बना के डिस्कशन करवा देंगे।